हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो यानी कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो हुआ इंटीग्रेटेड रेट कैलकुलेशन और पार्ट ये थर्ड है। ठीक है, क्या है टॉपिक? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम मान के चलते हैं कि ए रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट बी, और ये जो रिएक्शन है ये हम लोग मान के चल रहे हैं रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या हम लोग बता चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट के हिसाब से लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आएगी या हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है माइनस लिखेंगे सिर्फ ये शो करने के लिए कि एज द टाइम गोज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज विल ऑल्सो फॉल्स। और ये अगर हम रेट लॉ के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू रेट, ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो रेट किस तरीके से लिखा जाता है, ये के रिएक्टिंग स्पीसीज टू द पावर ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है रिएक्शन। ठीक है, इसी और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन करने के साथ होगा क्या, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के और माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से माइनस डी ए, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। बाकी इस तरीके से इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये क्योंकि ये मैथमेटिकल है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले यानी कि इनिशियल स्टेज पर, एट इनिशियल जब टाइम होगा कितना, ज़ीरो होगा, तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज की है वो कंसंट्रेशन हमने मान ली एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होगी, यानी कि हम कोई एक फिक्स्ड अमाउंट लेके चलेंगे किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज की, तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो वो कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, और फिक्स्ड और सर्टेन वैल्यू। ठीक, तो हमने मान लिया इस तरीके से होगा। तो देयरफॉर इस हिसाब से जो कंसंट्रेशन है सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए नॉट। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हुई ये चीज। ठीक है, देयरफॉर अगर वापस हम सी की वैल्यू जब इसमें पुट करा देंगे तो जो इक्वेशन है उस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट होगी, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आप लोग इसको लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। ठीक है, और इसको और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, देखो ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्योंकि फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट हम लोग को पता है कि हमने कितने अमाउंट में कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज ली है, लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है ये टाइम के हिसाब से वेरी करे। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू ए नॉर माइनस ए अपॉन टी। ये आपका ज़ीरो ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर ये रेट कांस्टेंट है और ये टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग, इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको, हमें ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बिल्कुल इस तरीके से अपीयर हो रही है, एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर हम लोग इसकी कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पर लेंगे
टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे और ये कांस्टेंट है, सॉरी ये जो आपका ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट रहेगी। अब ये कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जो भी क्वांटिटी आप लोग रिएक्शन करवाने के लिए किसी भी रिएक्टेंट को जब आप लेंगे तो उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट होगी जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होगी, तो वो क्वांटिटी नहीं चेंज होगी टाइम जीरो पर। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा ये वाली क्वांटिटी जो है चेंज होगी। इसका मतलब ये वेरिएबल हो गया और एक ये वेरिएबल हो गया, तो इन दोनों के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, यहाँ पर वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन हो गया एट एनी टाइम टी, ये टाइम हो गया एज द टाइम पास, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है और दूसरी चीज ये y और x के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये लीनियर ग्राफ होगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। और यहाँ पर जो ये चीज है जो स्लोप है, क्योंकि ये माइनस का स्लोप है, इसका मतलब एज द टाइम पासिस और एज द टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज विल फॉल्स ऑफ लीनियरली और वेरीज लीनियरली विद द टाइम। ये आपका जो होगा स्लोप होगा, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कितना होगा माइनस के, और ये चीज जो होती है ये कहलाती है आपका इंटरसेप्ट, जो कि इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना होगा, ये होगा ये इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है हम लोगों से, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, किसी भी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है हाफ लाइफ टाइम, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस तरीके से, टी हाफ है ये टाइम ही, बस इसको डिनोट करने का ये तरीका, ये हाफ लाइफ टाइम का मतलब है कि हमारा जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो 50% कंज्यूम हो गया है, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज कंज्यूम्ड बाई हाफ अमाउंट, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन होगा एट एनी टाइम टी इक्वल हो जाएगा एन और अपॉन 2। तो इसी इक्वेशन से जो हमने एबव प्रूफ की है अभी रेट कांस्टेंट की, फ्रॉम एबव इक्वेशन जो टी हाफ होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हाफ लाइफ टाइम का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कंसीडर रिएक्टेंट which gives out a product named B and reaction follows first order kinetics। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, इसका रेट इसके रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में इस तरीके से माइनस डी ए ऑफ डी टी, और इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट के टर्म्स में, रेट कांस्टेंट के टू द पावर 1, क्योंकि ये दोनों ही चीज सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इसलिए दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग माइनस डी ए बाई ए के डी टी, सेम ही प्रोसीजर है जैसा पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे ही अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन। फिर वही कंडीशन लगा के हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट इनिशियल, शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, टाइम जब जीरो होगा, तो उस केस में जो ए होगा वो ए नॉट होगा, ठीक है, जो कि ये होगी इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो सी की वैल्यू निकल के आएगी सी की वैल्यू होगी माइनस एल एन, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कराएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए जीरो, ठीक।
माइनस के टी प्लस एल एन ए ज़ीरो। ठीक है, जिस टाइप से हम लोगों ने पहले देखा था उसी टाइप से हम लोग इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। किस तरीके से ग्राफ आएगा इसका, आप लोग इस इक्वेशन को भी अगर आप कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्वांटिटी क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम इसको c से कंपेयर करवाते हैं। ये क्वांटिटी का हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है किस पर, टाइम t पर, और जो स्लोप होगा स्लोप क्या होगा यहाँ पर माइनस एक्स होगा। ठीक है, इसको किस तरीके से ग्राफ बनाया जाएगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर का रिलेशन है और इन दोनों के बीच में भी रिलेशन लीनियर का है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये है आपका ग्राफ, यहाँ पर आएगा एल एन ए, यह होगा टी, और जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर स्लोप माइनस का, इसका मतलब ग्राफ लीनियरली वेरी कर रहा है तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। बस ध्यान ये रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो कंसंट्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में था, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं वो जो ग्राफ है वो एल एन ए के बीच में और कंसंट्रेशन की। स्लोप जो होगा, स्लोप होगा माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट है यानी जो कट, ये लाइन जो गैपिंग है यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी इंटरसेप्ट जो कि इक्वल होगी कांस्टेंट के। और यहाँ पर जो सी के साथ कंपैरिजन करवाया जा रहा है, सी क्या है यहाँ पर, ये पूरी क्वांटिटी सी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, इसी इक्वेशन को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए। इस इक्वेशन, ये जो लॉग है ये लॉग नेचुरल लॉग है, अगर इसको हम लॉग टू द बेस 10 उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाएगा 2.303 log 10 a माइनस के टी प्लस 2.303 log 10, और you can also write this log to the base 10 a is equal to minus kt upon 2.303 प्लस log to the base 10। ग्राफ जो होगा, अगर इस इक्वेशन को आप लोग फिर से कंपेयर करवाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो कांस्टेंट पूरा ये होगा कांस्टेंट, जो आपका स्लोप है स्लोप ये होगा माइनस का, ये एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी वाई एक्सिस पर। तो ग्राफ एज इट इज बिल्कुल सेम आएगा ग्राफ, लेकिन यहाँ पर log टू द बेस 10 टाइम t, जो ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पर स्लोप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303, ये माइनस का के होगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्लोप नेगेटिव होगा तभी तो डिक्रीजिंग ग्राफ शो किया जाएगा, लीनियरली जो टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक, और जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट जो सी को रिप्रेजेंट करता है वो ये चीज है, इक्वल टू। ठीक है, इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को आप लोग एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ग्राफ बिटवीन ए एंड टी, ठीक है, तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी रिएक्शन देखी थी, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, तो इसको आप लोग इस तरीके से अरेंज कीजिए, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, के टी इज इक्वल टू एल एन, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। जब लॉग हटेगा तो ई की पावर में चला जाएगा ये सब, ठीक है। अब क्योंकि कंसंट्रेशन हमें इसकी निकालनी है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जैसे ही आप करेंगे तो मैथमेटिकली आप लोग ट्राई कीजिएगा, जैसे ए ऊपर जाएगा तो ई की पावर नीचे आएगा, ये तो कांस्टेंट है,
e की पावर माइनस के टी। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया जो कंसंट्रेशन है ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज विद टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम टी वेरीज एक्सपोनेंशियली। क्या होता है एक्सपोनेंशियली? यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, तो ए आप यहाँ पर लेंगे, टी आप यहाँ पर लेंगे, तो ये जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से आएगा आप लोगों का ग्राफ। ये ग्राफ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, ये एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। और इसका मतलब क्या है? ये कभी भी टाइम पर कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट। इसका कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो वही एक्सपोनेंशियल डिके का जो है वो यहाँ से ग्राफ समझ में आता है। तो इस ग्राफ से आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।